मैं तेरी माँ बूढ़ी चील हूँ। मुझे सब पता है तुम जैसे ठरकी आवारा का। जिसकी डीपी अच्छी लगी शुरू हो गए तुम लोग। घर माँ बहन नहीं है तुम लोगों के। जी माँ बहन तो है, पर डीपी जैसी दिलरुबा की कमी है। चल बंद कर अपनी बकवास, ब्लॉक कर रही हूँ तुझे। जंगल में एक सोनू कबूतर और उसकी पत्नी सोनी कबूतरी रहते थे। रात का वक्त था कि सोनी कबूतरी अपने पति से कहती है, सोनू कबूतर, ये क्या तुम हर वक्त अपने मोबाइल पर लगे रहते हो? जब से तुमने इस मोबाइल मुसीबत को लिया है, घोंसले में आते हो तो इस पे लगे रहते हो, एक सेकंड भी इससे दूर नहीं होते। बाथरूम जाते हो तब भी ये मोबाइल साथ में होता है। जब मैं बात कर रही होती हूँ तुम बस हूँ हाँ में जवाब देते हो। ये मोबाइल नहीं सौतन है, मेरी सौतन। सोनी कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं दोस्तों से चैट कर रहा हूँ फेसबुक पे। ये मेरे पुराने दोस्त हैं और मेरे फेसबुक पे पूरे 200 दोस्त बन गए हैं और इंस्टा पे भी 100 फॉलोअर्स हैं। एक चाइना का कौवा भी मेरा दोस्त बना है। ठीक है, मैं तो सो रही हूँ, अब तुम भी सो जाना टाइम से। सोनी कबूतरी सो जाती है और सोनू कबूतर मोबाइल पर लगा रहता है। वो हर वक्त रॉन्ग नंबर मिलाता रहता है और फेसबुक इंस्टा पे जिस लड़की की डीपी उसे अच्छी लगती वो उसको मैसेज कर देता। अरे वाह, इसकी डीपी बड़ी झक्कास लग रही है, इसको कॉल मिलाता हूँ। अरे कौन हो तुम? क्यों कॉल कर रहे हो बार बार? मैं हूँ, एक कौवा हूँ और कौवी से बात करनी थी जिसकी डीपी लगी है। आप वही है ना? बड़ी कमाल तस्वीर है आपकी। मैं तेरी माँ बूढ़ी चील हूँ। मुझे सब पता है तुम जैसे ठरकी आवारा का। जिसकी डीपी अच्छी लगी शुरू हो गए तुम लोग। घर माँ बहन नहीं है तुम लोगों के। जी माँ बहन तो है, पर डीपी जैसी दिलरुबा की कमी है। चल बंद कर अपनी बकवास, ब्लॉक कर रही हूँ तुझे। फिर आधी रात को मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर सोनू कबूतर सो जाता है। चिड़िया बहन, ये सोनू कबूतर बहुत खराब हो गया है। नदी पर आकर बैठ जाता है और जैसे ही कोई लड़की नदी पर पानी पीने आती है उसका मोबाइल नंबर मांगता है या कहता है फेसबुक अकाउंट ही दे दो। अभी उसकी पत्नी सोनी कबूतरी को ये सब पता नहीं। जिस दिन उसको पता चल गया उस दिन शामित आएगी सोनू कबूतर की। चिड़िया बहन, कल मेरी कजन आई थी टीना नदी पे पानी पीने। ये सोनू कबूतर ठरकी ऐसा उसके पीछे लगा कि क्या बताऊं। कभी सीटियां बजाता और कभी उसे बात करने की कोशिश करता। वो बिना पानी पिए ही प्यासी नदी से चले गई। चिड़िया और तोता ऐसे ही बातें कर रहे थे कि सोनू कबूतर भी नदी पर आ जाता है। सोनू कबूतर, अब आप बूढ़े हो गए हो और इस उम्र में लड़के कबूतर वाली छिछोरी हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती। मैंने क्या कर दिया है चिड़िया, जो ऐसे मुझे बुढ़ा बुढ़ा बोल रही हो? तुमने कल मेरी कजन को नदी पे छेड़ा था और आज के बाद तुमने दोबारा ऐसा किया तो हम सोनी कबूतरी को बता देंगे। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था तुम्हारी कजन से और वो गुस्सा ही कर गई। कबूतर तो कभी बुरा नहीं होता, बस दिल जवान होना चाहिए। थोड़ी देर यहाँ छाँव में बैठकर रॉन्ग नंबर ट्राई करता हूँ, क्या पता किसी हसीना का लग ही जाए और मेरी मौज हो जाए। आज मैं 4 3 2 8 7 1 मिलाता हूँ। अगर 3 निशाने पर लग गया तो फिर मजे ही मजे। फिर कबूतर रॉन्ग नंबर मिलाता है। अरे ये नंबर तो मुझे सोनू कबूतर का लग रहा है, देखूं तो क्या कहता है ये कबूतर। बोलो बोलो, सुनाओ ना मुझे अपनी सुरीली आवाज, जाने मन, बोल क्यों नहीं रही हो? अच्छा, तो ये सोनू कबूतर कोई लड़की ढूंढ रहा है, उसे तो मैं उल्लू बनाता हूँ। जी जी, आप कौन हैं? मेरे बाबा पास में यही हैं, जल्दी बोलो क्या बात है? वो कहना तो कुछ नहीं था, बस दोस्ती करना थी आपसे। आप कौन हो? मैं लूसी कबूतरी हूँ सुंदरवन के जंगल से। पर मुझे तो कबूतर पसंद है और दोस्ती भी मुझे किसी कबूतर से ही करनी है। मैं एक कबूतर ही हूँ, जवान और अमीर कबूतर। बहुत प्यारा हूँ मैं और मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। मैं भी बहुत प्यारी हूँ, हमारे जंगल का हर परिंदा मुझसे दोस्ती करना चाहता है। लाइन लगी है, लाइन में बहुत अमीर भी लोग हैं। अगर तुम कबूतर हो तो हमारी दोस्ती पक्की। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे तोहफे भी दूंगा, बल्कि तुम मेरे साथ जाकर जो मर्जी दिल करे ले लेना। मुझे तो मिठाई पसंद है, हमारी दोस्ती की खुशी में वो ही खिला दो। तो मैं अभी नौकर को कहाँ भेजूं? पहाड़ों के पार नदी के पास भेज देना अपने नौकर को, मैं उसे दे दूंगा मिठाई। तो फिर बुलबुल आएगा
दे देना उसको मिठाई। अगर तुम कहो तो मैं खुद आ जाता हूँ आपके घर। ना ना, ऐसा ना करना। अगर हम पकड़े गए तो अभी हमारी दोस्ती आगे कैसे चलेगी। अच्छा अब ओके बाय, मेरे पापा आ गए हैं। अब आएगा मजा। इस कबूतर के बच्चे को मैं अब सबके सामने बेइज्जत करूंगा और जब सोनी कबूतरी इसको मारेगी इसकी वीडियो बनाकर नेट पे डालूंगा। आज लगा तीर ठीक निशाने पर। आखिर में कामयाब हो ही गया और मिल गई मुझे भी दोस्त। ऐसे ही शाम हो जाती है और सोनू कबूतर अपने घर चला जाता है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, बच्चों ना ए हसीनो, लो मैं आ गया। शर्म करो शर्म, मैं तुम्हें आग लगाती हूँ। ये कैसे गाने गा रहे हो इस उम्र में? मेरे लिए तो कुछ खाने को लाए नहीं होगे तुम। ये लो कुछ मकई के दाने, खा लो। तुम कितनी अच्छी हो सोनी, जो मेरे लिए भी खाना ले आई हो। खाना तो मैं ले आती हूँ, पर तुम सारी रात किससे मोबाइल पर बातें करते रहते हो? ओ नहीं नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं करता। वो तो कल नेटवर्क वालों की कॉल आई थी, बहुत तंग करते हैं, दिन रात देखते ही नहीं। सोनी, मेरी सोनी कबूतरी, घर में क्या थोड़ी बहुत मिठाई पड़ी है? मिठाई तो पड़ी है, मेरी माँ लेके आई थी कल। ये लो खा लो। मैं तो रोज खाता ही हूँ। मैंने कल ख्वाब में देखा एक गरीब परिंदा मुझसे मिठाई मांग रहा था नदी किनारे। मैं वहाँ मिठाई लेकर जाता हूँ, हो सकता है किसी गरीब का दिल हो खाने के लिए। ये क्या बात हुई? कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो? मुझे तुम जाने दो, किसी गरीब को दे दूंगा। ऐसा कहकर सोनू कबूतर मिठाई लेकर नदी किनारे चला जाता है। वहाँ बुलबुला पहले से ही बैठा था। क्या तुम हो सोनू कबूतर? मुझे लूसी कबूतरी ने भेजा है। हाँ हाँ, मैं ही हूँ सोनू कबूतर। तुम मिठाई लेने आए हो ना मेरी दोस्त के लिए। उसकी आँखें कैसी हैं? गोरे गोरे मुखड़े पे नीली नीली आंखें हैं उसकी। नीली आंखें, लंबी गर्दन, बहुत हसीन है वो। चलो अब मैं चलता हूँ, मालकन इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए वो बुलबुला वहाँ से मिठाई लेकर चला जाता है। लूसी, अब तो तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। चलो कॉल मिलाता हूँ। फिर कबूतर नंबर मिलाता है। मिठाई ले गया है मेरा नौकर क्या? बर्फी थी, बहुत मजे की। लूसी यकीन करो, मेरा तो सुबह से दिल ही नहीं लग रहा। दिल कर रहा है उड़ के तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। क्या हो गया है सोनू कबूतर जी? परिंदे उड़कर ही तो आते हैं, कौन सा पैदल चलकर आते हैं। मस्के तो सही से लगा ले। अगर तुम ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो हम मिल लेते हैं। तो क्या अभी आ जाऊँ मैं? अरे नहीं नहीं, कल मैं अपने नौकर के साथ ही नदी पर आ जाऊंगी। पर तुम मेरे लिए क्या तोहफा लाओगे? जो मांगोगी लेकर दूंगा मेरी दोस्त का जो दिल करेगा। अच्छा तो फिर अच्छा सा ब्रांड का सूट और कुछ फल ले आना, हम नदी पर बैठकर फल खाएंगे। क्या आज रात को बात होगी? ना ना, रात को कॉल ना करना, मेरी मामा मेरे साथ ही सोती हैं। अब कल हम नदी पर ही मिलेंगे। कौवा ऐसे ही बातें कर रहा था कि वहाँ चीनू चिड़िया आ जाती है। चलो अब हम कल मिलेंगे, मेरी मामा आ गई है। ओके बाय। अब तो जल्दी से कल हो जाए, मैं उस हसीना से मिलूं। ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी घर जाकर ब्यूटी स्लीप ले लेता हूँ। इस तरह रात का इंतजार जल्दी खत्म हो जाएगा और मैं कल फ्रेश भी लगूंगा। अरे कव्वे भैया, ये क्या लड़कियों की आवाज निकालकर किससे बात कर रहे थे आप? चिड़िया बहन, उस ठरकी कबूतर से। ये सोनू कबूतर इस तरह नहीं सीधा होने वाला। उसने जंगल में हर लड़की को तंग कर रखा है। सब तंग है इससे। रॉन्ग नंबर मिला मिला कर सबको तंग करता है। मेरा नंबर भी वो लड़की समझकर मिला रहा था। मैंने तो सोचा क्यों ना इसको अक्ल दिलाई जाए। हाँ, मैं आज एक जालिम हसीना खूबसूरत अमीर लड़की बनकर उससे बात कर रहा हूँ। बड़ा खुश है वो ठरकी। वो कल नदी पर बुलाया है उसने मुझे मिलने। ऐसे ही बुलबुला भी मिठाई लेकर आ जाता है। तो क्या ये मिठाई कबूतर भैया ने भेजी है तुम्हारे लिए? मेरे लिए क्यों भेजेगा? उसने अपनी दोस्त लूसी कबूतरी के लिए भेजी है। कव्वे भैया, आप कल लड़की बनकर ही नदी पर जाना और मैं सोनी कबूतरी को वहाँ ले आऊंगी। फिर देखना
देखना सोनू कबूतर कैसे सीधा होता है। दूसरे दिन सोनू कबूतर सोनी से कहता है, सोनी, मैं ये सब लेकर नदी पर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खाऊंगा ये सब, और मैं आज आते हुए तुम्हारे लिए अमरूद भी लाऊंगा। इतनी जल्दी नदी पर जाकर तुमने क्या करना है? इतनी जल्दी नदी पर जाकर तुमने क्या करना है? और आज सूरज कहाँ से निकला जो तुम मेरे लिए अमरूद लाने की बातें कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? करना क्या है, मुझे बस प्यास लगी हुई है, पानी पीना है। ये कहकर सोनू कबूतर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, चिड़िया सोनी कबूतरी के पास आ जाती है। सोनी कबूतरी, चलो हमने सोनू कबूतर के पीछे ही नदी पर जाना है। चिड़िया, क्या हुआ? फिर चिड़िया सोनी कबूतरी को सारी बात बताती है। मैं भी सोचूं कुछ तो गड़बड़ है, कल से कैसे गाने गाता फिर रहा है। फिर चिड़िया और कबूतरी नदी की तरफ जाते हैं। मुझे अपना सोना सोना मुखड़ा तो दिखा दो। मुझे अपना सोना सोना मुखड़ा नहीं दिखाओगी क्या मेरी दोस्त लूसी? ये देखो, मैं सब लाया हूँ तुम्हारे लिए। कौवा भी अपना दुपट्टा हटा देता है और हंसते हुए कहता है, लूसी, तुम मुझे बहुत याद आती हो, तुमसे बात के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। कैसा फिर सोनू कबूतर? और फिर कौवा अपना मुंह सोनू कबूतर की तरफ करता है। मिल लो, आ जाओ, मिल लो अपनी लूसी से, मैं ही हूँ लूसी। यकीन नहीं आता तो मेरा नंबर मिलाकर देख लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो सोनी? तो ये सब चल रहा है सोनू कबूतर, अपनी उम्र देखो। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारे मोबाइल और तुम्हें तो अब मैं बताती हूँ। ऐसा कहकर सोनी कबूतरी सोनू कबूतर की अच्छी पिटाई लगाती है। तुम्हें तो मैं देखूंगा गंदे कौवे। ही नहीं, तुम्हारी जान लूसी कबूतरी। ऐसा कहते हुए सब हंसने लग जाते हैं। एक दफा की बात है कि जंगल में चीनू चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका पति बंटी चिड़ा रोज शराब पीकर घर आता था और चीनू चिड़िया को बहुत मारता था। एक बार बंटी चिड़ा टल्ली होकर घर आता है और चीनू चिड़िया उसे कहती है, बंटी जी, आप रोज पीकर क्यों आते हैं? आप सारे पैसे अपनी शराब और जुए में उड़ा देते हैं। आपको अपनी सेहत और इस घर की तो परवाह नहीं है, पर अपनी बेटी चिंकी के बारे तो सोचिए। वो बड़ी हो गई है, कैसे हम उसकी शादी करेंगे? आप तो कोई काम करते नहीं और जो पैसे मैं कमा कर लाती हूँ वो भी आप मुझे मार के ले लेते हैं। ए, चुप कर जा, कब से ची ची करी जा रही है? जा जा, तुझे जो करना है कर ले अपनी बेटी के साथ। मुझे तुम दोनों में से किसी की फिक्र नहीं है, समझी तू? और मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। चल चल जल्दी कर, इधर पैसे दे मुझे। जितनी भी चूड़ियां बेच कर आई है सारे पैसे निकाल दे। नहीं, आज मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगी। बस बहुत हुआ, मैं ये पैसे अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए जमा करूंगी। आप और आपके शराब के लिए तो बिल्कुल पैसे नहीं दूंगी मैं। इतना सुनकर बंटी चिड़ा चीनू चिड़िया को फिर से मारता है। तू मुझे पैसे नहीं देगी? मुझे? कितनी जुबान चलने लगी है तेरी? तेरी जुबान तो आज मैं काटता हूँ। तू मुझे ना करेगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो चीनू चिड़िया को और मारता है और उससे सारे पैसे छीनकर ले जाता है। बेचारी चीनू चिड़िया अपनी बेटी को गले लगाकर रोती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। यह बीमार रहने लगी थी कि एक दिन चीनू चिड़िया अपनी बेटी चिंकी से कहती है, बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे तेरी शादी की फिक्र रहती है। मेरे बाद तेरा क्या होगा? कौन तुझसे शादी करेगा? तेरे शराबी बाप को तो तेरी कोई फिक्र नहीं। तू क्या करेगी मेरे बाद? चीनू चिड़िया ये बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ सोनी कबूतरी आ जाती है। क्या हाल है चीनू बहन, कैसी हैं आप? ये आपकी बेटी चिंकी है ना? मैं अपने बेटे सोनू कबूतर का रिश्ता लेकर आई हूँ। मुझे चिंकी चिड़िया जैसी खूबसूरत, सुघड़, शरीफ और पढ़ी लिखी चिड़िया ही चाहिए थी। ये सुनकर चीनू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और सोनी कबूतर को रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब चिंकी की शादी के दिन करीब आ जाते हैं। एक दिन चीनू चिड़िया बेहोश हो जाती है।
उसकी बेटी चिंकी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर चीनू चिड़िया को चेक करने के बाद चिंकी को कहती है, आई एम सॉरी चिंकी, हमने बहुत कोशिश की पर आपकी माँ को नहीं बचा सके। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है। ये सब क्या हो गया माँ? तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गई? आपकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। आपको मेरी शादी की फिक्र खाई जा रही थी और अब तो मेरी शादी होने वाली थी ना, फिर भी आप चली गई। तभी उसका बाप वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी बुरी आदतों की वजह से तेरी माँ तुझे छोड़कर चले गई। मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बंटी चिड़ा चीनू चिड़िया का अंतिम संस्कार कर देता है और चिंकी से कहता है, बेटा तेरी शादी में 1-2 दिन ही बचे हैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तेरी शादी कैसे करूँगा? सारी उम्र बस अपनी शराब की ही फिक्र रही मुझे माफ कर देना बेटा, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तेरी शादी पे क्या करूँ? तब चिंकी अपनी माँ का एक संदूक लेकर आती है। पापा ये लीजिए, इसमें माँ ने मेरे लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और कहा था कि जब मेरी शादी हो तब मैं इसे खोलकर देखूं। ये लीजिए। बंटी चिड़ा उस संदूक को खोलता है। उसमें पैसे और एक खत पड़ा हुआ था। चिंकी बेटा, ये पैसे मैंने बड़ी मेहनत से तेरी शादी के लिए इकट्ठे किए हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन पैसों से तू अपनी शादी कर लेना। तेरे पापा का तो पता नहीं वो तेरा साथ देंगे भी या नहीं। वो खत पढ़कर दोनों रोने लग जाते हैं। चीनू, तुम जाते जाते भी अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है और मैं और तुम्हारी बेटी ये कुर्बानी कभी नहीं भूलेंगे और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। फिर उन पैसों से बंटी चिंकी की शादी करवा देता है।